नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर कानपुर में, पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग कुशल और मंगलमय होंगे। आइए आज की क्लास में फिर से शुरू करते हैं एक नई उमंग और नए जोश के साथ, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए दिल से। आइए इसी मोहब्बत के साथ, जिस तरीके से आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उस मोहब्बत के साथ आज की एक बेहतरीन क्लास, एक रंगीन शाम आपके नाम। चलिए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने मैट्रिसेस के विषय में बताया था। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने इग्नोर किया होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि हमारा काम पढ़ाना है। उसके आगे की सीरीज में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो मैट्रिक्स के विषय में जाना था, ऑर्डर के विषय में जाना था, उसके जनरल एलिमेंट के विषय में जाना था, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी जान लिया था। और नेक्स्ट बात आपने ये भी जान ली थी कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या है, उनकी चर्चा कंटिन्यू थी। और हमने मैट्रिक्स के टाइप्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इनके विषय की चर्चा कर ली थी। चलिए आइए उसी क्रम को, उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को और सुंदर बनाते हैं अपने बढ़िया और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो आपके पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है, बैठ जाइएगा कॉपी कलम लेकर के, आप लोग भी बैठ जाओ, क्लियर, खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट मैट्रिक्स आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मुस्कुराते रहा करो भाई, अच्छे लगते हो सब लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, गला खराब है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एक के बराबर होते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स या एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, एक के बराबर। और अगर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप कहना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव यूनिट के बराबर हो और बाकी के सारे अवयव कैसे हो, शून्य, उसे क्या कहा गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोले इसे डिनोट कैसे कहा किया जाता है, बोले सर जी आई, आई माने मैं, सभी लोग जानते हैं। आई से डिनोट किया जाता है, कई बार इसके ऑर्डर को भी लिख दिया जाता है तो IN से डिनोट किया जाता है। तो आप लिख लेंगे कि इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by I और IN, क्लियर। और डिफाइंड कैसे करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज ए डायगोनल मैट्रिक्स। मैं डायगोनल के हिसाब से मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा हूं। ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which principal diagonal elements are unit. Principal diagonal elements are unit. Diagonal elements are unit. चलो भैया नोट कर लेंगे इसको ईमानदारी के साथ। मैंने कहा कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव किसके बराबर हो, एक के बराबर हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखूं तो I बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0, क्लियर। ये तो किताब की भाषा हो गई। अब आपका सेंस क्या कहता है, ये वो वाली मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का गुणा किसी मैट्रिक्स के साथ किया जाए, कंडीशन यह है कि उनका गुणा संभव हो, तो आप देखोगे कि उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में I का गुणा किया जाए
तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आप ये कह सकते हैं, ऐसे स्टार बना के लिख दीजिएगा। मैं कहता हूं कोई पॉइंट लिखिए तो स्टार बना के लिखिएगा। आप स्टार बना दीजिएगा, आने वाले समय में भी आप लोग स्टार बनने वाले हो, ठीक है, सुपर स्टार बनने वाले हो, कुछ लोग मेगा स्टार बन जाएंगे, कुल मिला के स्टार बना लीजिएगा। तो चलिए, मैंने कहा स्टार कैसे बनेगा। मैंने कहा स्टार बनाने के लिए आप इसमें क्या लिखेंगे, नोट करेंगे। क्या बताया था कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जाए तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स to any matrix, to any matrix does not affected to the matrix, affected to the matrix। यानी अगर I का किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दिया जाए तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, इसे मैं मिटा दूं, नोट कर लिया ना, क्लियर। नोट नहीं करना है तो एक चटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर, ले लिया। मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, चलो आगे देखिएगा क्या लिखेंगे मस्ती के साथ। मैंने कहा भैया, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के तौर पे मैं लिखने वाला हूं कि कोई मैट्रिक्स ली, ए है और इसमें गुणा काहे का करा लिया, आई का। ए वॉज द मैट्रिक्स, कोई भी होगी, उसमें किसका मल्टीप्लाई किया, आई का, तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे ए आई लिख दो तो ए आएगा, और चाहे आई ए लिख लो तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इट मीन्स यू कैन से द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एनी टू एनी मैट्रिक्स डज नॉट अफेक्टेड टू दैट मैट्रिक्स। कोई क्षति नहीं होती है उस मैट्रिक्स के ऊपर, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, एक बात, एक चीज और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है, उसी बात को मैं यहाँ पे दोहराता हूँ और बताता हूँ। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो उन्हें पता होना चाहिए क्या, कि ये वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो किसी स्केलर को मैट्रिक्स बनाने का काम करती है। यानी अगर कोई 5 नंबर दिया गया, अब 5 इज ए नंबर, ये मैट्रिक्स नहीं है, और हमें इसे बनाना क्या है, मैट्रिक्स। तो आपको कुछ नहीं करना कि इसका गुणा कर लेना है आई का, और जैसे ही आई का गुणा करोगे आप बोलोगे सर जी आई कितने ऑर्डर का है, ये तो गिवन होगा, दिया जाएगा, मान लेते हैं वो 3 ऑर्डर का है, तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं ईमानदारी के साथ, बोलो। और अब आप देख पा रहे हो कि ये जो 5 था, क्लियर, ये पहले स्केलर था, स्केलर माने एक वैल्यू थी, और जब हमारे पास इसको मैंने मैट्रिक्स में चेंज किया तो क्या हो गया, आई का मल्टीप्लाई। इट मींस आप कह सकते हो कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए स्केलर एलिमेंट, द एलिमेंट चेंज इनटू मैट्रिक्स। वो एलिमेंट किस में चेंज हो जाता है, आप व्यू में चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं नोट नहीं कराऊंगा, आपको बता दिया। चलिए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। अब देखिएगा, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आप लिख लीजिएगा स्केलर मैट्रिक्स। बता चुका हूं क्या, नहीं बताइए, तो स्केलर मैट्रिक्स आप लिख लो, क्लियर। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक, हिंदी में इसे अदिश ऑब्यू कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कौन सा डायगोनल, मैंने जब डायगोनल के विषय में बताया था तो ये कहा था कि मैं अगर सिंपली डायगोनल भी बोलूंगा तो उसकी मीनिंग क्या रहेगी, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, क्लियर। तो मैंने कहा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि एक ऐसी मैट्रिक्स, मैं लिखाऊंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा, मैंने कहा एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल है तो डायगोनल में एलिमेंट होंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो मैंने कहा वो इक्वल होने चाहिए, यानी एनी डायगोनल मैट्रिक्स which has the same diagonal element that is known as the scalar matrix. For example, a बराबर a k 0 0 0 k 0 0 0 k, ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर है। यहाँ पे ध्यान रखें कि k का मान शून्य नहीं है। अब एक लोग बोलेंगे सर जी k का मान शून्य हो जाए तो क्या ये स्केलर नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, जब ये k शून्य हो जाएगा तो सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और जब कोई शून्य हो जाएगा, सारी चीजें शून्य हैं, इसका मतलब वो मैट्रिक्स भी शून्य मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। क्लियर? मैं टाइप में बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना है कि k का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाई, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए तीन मैट्रिसेस ईमानदारी के साथ आपने पढ़ी। पहली पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी पढ़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरी पढ़ी स्केलर मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिसेस के अंतर्गत आप देख पाओगे कि कुछ रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। अब रिलेशन क्या बनता है इन तीनों मैट्रिसेस में, वो एक नोट पॉइंट बनता है जो कई बार आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सत्य है या इनमें से कौन असत्य है। ऐसी बात वो तुमसे पूछता है चार ऑप्शंस में। तो चलिए वो 3 पॉइंट्स में यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं ये मैं बताता हूं। जल्दी से इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिएगा क्या कहने वाला। देखिए अगर मैं ये पूछूं कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बताइए। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल है? तो देखिए जब मैंने डायगोनल बताया था तो ये कहा था कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते थे। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो निश्चित रूप से कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई स्केलर मैट्रिक्स ये सदैव क्या होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पे नोट करके लिख सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स and every identity matrix and scalar matrix is always diagonal matrix। क्लियर? लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। हम अगर ये कहें कि क्या कोई स्केलर मैट्रिक्स कोई डायगोनल मैट्रिक्स क्या स्केलर मैट्रिक्स होगी, तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये कहने वाले हो कि अगर वो डायगोनल है तो जरूरी नहीं है कि उसके सारे एलिमेंट ये वाले कैसे हो, बराबर। इसलिए कोई डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो या स्केलर हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप प्यार से कह देंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, बोले डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, द कन्वर्स नीड नॉट टू। क्लियर? द कन्वर्स नीड को हटा ही दीजिएगा, कन्वर्स नॉट टू लिखिएगा। उल्टा तो शब्द कभी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, उल्टा सही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। गर्मी बहुत है और पसीना भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, आना भी चाहिए। आप लोगों के भी आ रहा हो, बढ़िया पसीने के साथ पढ़िएगा, ठीक है। आगे आइएगा, नेक्स्ट मुस्कुराते रहा करो। क्लियर? आप ज्यादा मुस्कुराती हैं, आप मुस्कुराते रहा करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुस्कुराने से भी एनर्जी आती है। और जब आप मुस्कुराते हैं तभी हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? और जब आप मुंह बनाते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं भले ही ये समझता रहूं कि आपके समझ में आ रहा है। चलिए, तो मैं क्या बात करने वाला हूं, दूसरा पॉइंट ये कि कोई
इसके कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सदैव क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर? लेकिन स्केलर आइडेंटिटी हो यह आवश्यक नहीं है। वजह क्या है कि स्केलर में आपने कहा था कि उसके सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में ये कहा था कि उसके सारे एलिमेंट बराबर तो हो, लेकिन किसके बराबर हो, एक के बराबर हो। इसीलिए कहा गया कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर? आप हमारी उर्दू ये समझ पा रहे होंगे, अंग्रेजी है ये, ठीक है, इसे नोट किया करो। ठीक, मेरी प्रैक्टिस है ऐसे ही लिखने की। हर स्टैंडर्ड आदमी का ऐसा ही स्टैंडर्ड होता है। क्लियर? हम भी किसी से अपने आप को स्टैंडर्ड से कम नहीं समझते, इसीलिए ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, खैर चलिए, ये तो मजाक की बात रही, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज, कैसी मैट्रिक्स बेटा रहेगी, इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स रहेगी, स्केलर मैट्रिक्स रहेगी। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, आप लिख देंगे कन्वर्स नॉट ट्रू। क्लियर? यानी कोई स्केलर आइडेंटिटी हो यह बिल्कुल सत्य नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कन्वर्स नॉट ट्रू। क्लियर? तो ये बेसिक पॉइंट थे जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि कोई आइडेंटिटी, कोई स्केलर सदैव डायगोनल रहती है और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सदैव स्केलर रहती है। दोनों केसेस में आपने ये भी बोला है कि इसका उल्टा सत्य नहीं। चलिए, अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ने की ओर, जहां से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आता है। क्लियर? तो अब वो पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आंख खोल के नहीं, कान खोल के भी नहीं, मुंह खोल के आप सुनेंगे। क्लियर? तो चलिए अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आगे क्या है दिमाग से समझिएगा, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हंसी और मस्ती के साथ पढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आनी चाहिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बेहतरीन मैट्रिक्स है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है और कई बार इसको आप देखोगे इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी अन्य मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप हेडिंग डाल लीजिए। उम्मीद करता हूं इसको हिंदी में आप लोग जानते होंगे, हालांकि हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि आपको पता होगा कि इसे परिवर्तन क्यों कहते हैं। क्लियर? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसफर से बना है। क्लियर? पोज को उल्टा कर देना। अब पोज को उल्टा कैसे करेंगे? रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, फिर जो मैट्रिक्स बनेगी उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो मैंने क्या कहा भाई, लिख लेते हैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, क्लियर, बाय ट्रांसपोजिंग या बाय इंटरचेंजिंग a matrix obtained by interchanging to its row into column, rows into column, into columns and columns into rows। बात क्लियर हो गई? क्लियर? ऐसे फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा। तो यहां पे देखिएगा कॉलम्स इनटू रोज, मतलब कोई दी गई मैट्रिक्स का, अब वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज पूछेगा तो जाहिर सी बात है वो देगा। अब देखिएगा, मैं कहूंगा इसे डिनोट कैसे करते हैं, यहां पे लिख देंगे डिनोटेड बाय। अब ये डिनोट कैसे करा जाता है? आप लिखेंगे इसे ए डैश, कई बार इसे ए पावर स्मॉल टी और कई बार इसे ए पावर कैपिटल टी से डिनोट करा जाता है। सभी का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोज करना है। किस में ट्रांसपोज करना है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात प्यार से, मोहब्बत के साथ आप पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो आगे मैंने कहा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके।
मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक, आइए लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल, खूबसूरत एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपसे खूबसूरत नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक खूबसूरत एग्जांपल ये रहा आपके स्क्रीन पर। और देखिएगा ये ए बराबर दिया गया है, ये ऐसे करके लिखा है। क्या लिखा है? ए बी सी। ठीक, और इधर क्या रहेगा? डी ई एफ। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इधर ध्यान, ये एक मैट्रिक्स दी गई। अब इसका हमें क्या निकालना है? डैश निकालना है। क्लियर? अब डैश कैसे निकलेगा? बोलेंगे इसके रो को क्या करना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रो था, इसे कॉलम बना दीजिएगा, ए बी सी बन गया, और ये क्या बन गया? डी ई। अच्छा, ऐसा करोगे तो होगा क्या? जरा इसके ऑर्डर को देखो, ये ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 का। जरा इसके ऑर्डर को देखो, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस, क्या बोल रहे हो? अरे भाई मुंह से बोलो, 3 क्रॉस 2। तो यहां से क्या आएगा? 3 क्रॉस 2। क्लियर? तो ये 3 क्रॉस 2 आप बोल दिया करिए, अगर वीडियो में आ जाएगा तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। सभी को पता है कि लाइव क्लासेस चल रही है, वो अलग बात है। हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, मुस्कुराओ ना, काम नहीं हुआ इसलिए मोनेटाइज नहीं हुआ। ठीक है, भाई लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और हमें लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा भाई 3 क्रॉस 2। क्लियर? आप कंपैरिजन करिएगा कि 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 2, यानी वो क्या है? यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, तो जब आपने डैश किया तो ये क्या बन गया? 3 क्रॉस 2 बन गया ना? क्लियर? तो हुआ क्या है कि इसका ऑर्डर भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी अगर मैं यहां पे एक नोट पॉइंट लिख सकता हूं, इफ ए इज ऑर्डर कितने का है? m क्रॉस, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो। देन ऑर्डर ऑफ ए डैश कितना बनेगा? कितना बनेगा बताओ भैया? ए या ऑर्डर m क्रॉस n, तो उसके डैश का ऑर्डर क्या रहेगा? रो n क्रॉस, उसका उल्टा हो जाता है। यहां आप देख पा रहे होंगे ये 2 क्रॉस 3 था, ये भाई हटा दो यहां पे। ठीक, तो यहां आप देख पा रहे हैं 2 क्रॉस 3 है, उधर ठीक, ये 2 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 2 हो गया। मैंने कहा अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो फिर ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस n। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था जो सर ने ये बोल दिया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जरूर पूछा जाता है। तो अब जो हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताने वाले हैं वो बहुत खास है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए, मैंने कहा इसको मैं मिटा देता हूं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो किसके ऊपर आधारित होगी? डैश के ऊपर आधारित। चलिए, मैं कहा इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो आगे की हेडिंग डाल लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां पे ऐसे लिख देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे करके लिख दिया। हेडिंग डाल लीजिएगा भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सममित अव्यूह। अब ये सममित का मतलब पहले हमें समझना चाहिए। सममित का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा का मतलब क्या है? कि जैसा एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ है। सिमेट्रिक को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि आपकी जो आंखें हैं ये कैसी है? सिमेट्रिक, जैसे एक तरफ बनी है वैसे ही दूसरी तरफ बनी है। क्लियर? आपके हाथ जैसा एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ। दूसरी बात कैसे समझ सकते हो? अगर ये हमारे हाथ सिमेट्रिकल हैं तो एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखा जाए तो आप देखोगे कि एक दूसरे को ढकेंगे, यानी अंगूठा अंगूठा के ऊपर होगा, मध्यमा मध्यमा के ऊपर रहेगी,
तर्जनी तर्जनी के ऊपर रहेगी, ये कनिष्ठिका अपने नेक्स्ट वाली कनिष्ठिका के साथ कुल मिला के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेंगे। अब ये बात सिमेट्रिक में कैसे अप्लाई होगी, आइए देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर यही बात कि जो सिमेट्रिक का मतलब हम समझते हैं वो क्या है ये चलिए। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, लिख देंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी स्क्वायर तो जानते ही हो जिसकी रो और कॉलम इक्वल होते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which holds the property, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, आप लिख देंगे ए का डैश इक्वल टू ए या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्लियर, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा जाए, आपने इसको इसके साथ किया, उल्टा किया, जाहिर सी बात कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने यही कहा ए का ट्रांसपोज बराबर किसके आ जाए, ए की, तो कैसी मैट्रिक्स रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। या इसी बात को कई बार एलिमेंट के हिसाब से लिखते हैं कि ए आई जे का मान किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। आइए एक बेहतरीन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आप हमारी ये चल रही श्रृंखला को, हमारी बताई गई बातों को समझ रहे हैं, तो इससे ज्यादा सौभाग्य फिर किसी और का नहीं हो सकता। क्लियर, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप लोगों को गाइड करने का मौका मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्लियर, हंसी मजाक के साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ाई के साथ जुड़े रहिएगा, बातें चलती रहेंगी, यही जिंदगी है यार। क्लियर, आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की बात, मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए इक्वल, यहां पर एक मैट्रिक्स मैंने ले ली। अब देखना कैसे याद करना है, इधर ध्यान दो, इधर देखिएगा, इसे ए बी और सी लिख सकते हैं। क्लियर, अब मैंने कहा डायगोनल में मैंने एबीसी लिखा, अब इसके अगल में यानी एफ जी एच और इसके बगल में एफ जी एच, मतलब क्या है कि आपने एबीसी लिखा और उसके बगल में आपने एफ जी एच लिख दिया और ऊपर भी आपने एफ जी एच ही लिख दिया, ऐसा काम किया। तो अब देखोगे ये हमारी एक मैट्रिक्स दी गई। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक मैट्रिक्स दी जाएगी और कहेगा बताइए ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, या कैसी है। क्लियर, तो हमें सबसे पहले चेक करना है। मैंने अभी प्रॉपर्टी क्या बताई है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए के, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक होती है। तो मैंने कहा भैया इसका मैं ट्रांसपोज कर लूं, बताइए ए का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज करें। अब अगर ट्रांसपोज करोगे तो आप देखिएगा ये हमारा रो है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे करते हैं आपको पता है कि इस रो को क्या बना दिया जाए, बोले सर जी कॉलम बना दो, तो एक कॉलम बन गया ए एच जी, कॉलम में राइट कर दिया। अब यहां देखिए एच बी और एफ दिया गया, तो जाहिर सी बात इसे कॉलम लिख लेंगे एच बी एफ। ऐसे इधर देखिएगा ये रो है, इसे कॉलम बना दो जी एफ सी, यही तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। अब जरा जो दी गई मैट्रिक्स थी उस पे आप अपनी सुंदर निगाहों से जरा नजर मारिएगा तो देखिएगा, निगाहों से नहीं भाई आंखों से। क्लियर, उल्टा उल्टा हो गया, जल्दबाजी में हुआ, खैर आप जरा देखिएगा इसको। मैंने कहा क्या मिलने वाला है, क्या आ रहा है, इसको देखो और इसको देखो, क्या कोई फर्क पड़ा है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, यानी इसके स्थान पे मैं ए लिख सकता हूं, इसके राइट साइड में क्या लिख सकता हूं, तो आप देख पा रहे हो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, ए के। इसे बॉक्स में बंद कर दूंगा, ऐसे ए ही तो है। क्लियर, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए, अर्थात मैट्रिक्स कैसी होगी, ये किसकी प्रॉपर्टी थी,
कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है तो वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट करके आप डाल लो। यहां से एक आर्टिकल में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया तो बताया ही नहीं था। क्लियर क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, यहां से जरूर पूछा जाएगा। अब एक बात और, नेक्स्ट क्या तरीका हो सकता है कि हम सिमेट्रिक कैसे जाने, तो कुछ नहीं करना है, आप इसके मुख्य विकर्ण को ऐसे करके डॉटेड कर दीजिएगा। अब ये डॉटेड नहीं किया है, यहां से मैंने कैंची चलाई है और एक दूसरे को ऐसे मोड़ कर दिया, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के सापेक्ष अगर इसे मोड़ दें तो आप देखिएगा ये जो जी है ये किसके ऊपर आ जाएगा, ये जी वाला किस एलिमेंट को कवर करेगा, इस जी को, और एफ वाला किसके ऊपर, और ये एच वाला किसके ऊपर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अगर मैट्रिक्स को मोड़ दिया जाए तो सेम एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कवर्ड कर लेते हैं, ढक लेते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत कह देंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, जब सिमेट्रिक की बात हो जाती है तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। बस आप नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट आप लोग शेयर करते रहिएगा, जो कभी करते नहीं हो, क्लियर, चाहते नहीं हो कि किसी दूसरे का हो जाए, क्लियर, शेयर किया करो भाई, ठीक है, ताकि दूसरे का भी हो जाए, आपका भी हो जाए, सबका हो जाए। आप ये भावना रखिएगा कि दूसरे का भला होगा तो हमारा भी भला हो, लेकिन पहले अपना भला करिएगा। चलिए खैर, तो मैंने आपसे कहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हेडिंग डाल दीजिए ऐसे करके, यहाँ पे लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आएगी, इसकी क्या डेफिनेशन। देखिए, स्क्यू का मतलब होता है कमी। मैंने क्या बताया, इधर ध्यान दीजिए, स्क्यू का मतलब क्या है, कमी। और कमी को गणित में किससे हम लोग दिखाते हैं, माइनस से। अगर कमी हो रही है तो फिर मैं क्या कहने वाला हूं कि आप माइनस से उसे डिनोट कराएंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो मैंने कहा स्क्यू मैट्रिक्स, सॉरी हाँ, या स्क्यू सिमेट्रिक लिखो भाई, मैट्रिक्स नहीं, गलती लिख रहे हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे करके। अब देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। क्लियर, कैसे लिख देंगे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which holds the property, which holds the property, किस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, माइनस ए। आप ट्रांसपोज तो करेंगे तो आप देखोगे कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस ए के इक्वल है, तो ही आप क्या कहेंगे कि वो दी गई मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। या इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लो, या इसी बात को ए आई जे बराबर माइनस ए जे है। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है, बोलो। यानी ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर, मैं इसको मिटा दूं, ठीक। क्या बात है भाई, बहुत ज्यादा सुस्त हो गए, क्यों भाई, बोलो, बहुत शांति है। क्लियर, शांति भंग कर दो एकदम, ठीक। यहाँ पे कैसे करोगे, मैंने कहा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसे करके लिख दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक। एग्जांपल कैसे आएगा, कैसे करना, इधर ध्यान दो। मैंने कहा एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे करके, ए वाला, इधर देखो, इधर ए 0 0 0, क्लियर, ठीक। अब यहां पर मैंने एफ लिखा, जी लिखा और एच लिखा, तो इसके ऊपर जो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लिखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लिखोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई,
अब मैंने कहा है हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या है, कहती है कि ए का ट्रांसपोज कर लो। अगर ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तो आप मुंह में उंगली डाल के ही बोल दीजिएगा, ठीक है। ये काहे खा रही हो, ना खाओ भाई, भूखे हो तो रोटी अभी खाना जाके थोड़ी देर बाद। चलिए, तो मैंने कहा यहाँ ए का ट्रांसपोज कर लें। अब जरा ए का ट्रांसपोज करो, कैसे आएगा, ऐसे करेंगे। ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोग बताइए। ये रो है, इसे कॉलम बनाओ, 0 माइनस एच माइनस जी। ये रो है, कॉलम बना दो एच 0 माइनस। अब भाई अपने मन में करो ना, वीडियो हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा तेज ना बोलो, ठीक है। तो यहाँ से एच करिएगा, कुल मिला के आप करें, मजाक है भाई, आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तो मैंने कहा एच 0 माइनस है, जरा ये देखिएगा क्या आएगा, जी एफ, और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, यही तो मिलेगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखूं, वैसे ये जी एफ और ये 0, क्लियर, यही मिला। अब देखो ये हमारा ए का ट्रांसपोज, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक, ये परमानेंट बेकार लिखा है, इसको किसी तरीके से मिटा दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज। अब देखो प्रॉपर्टी क्या थी कि माइनस जरूर आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस को बाहर करूंगा। तो जब मैं माइनस को बाहर करूंगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 0 माइनस एच माइनस जी, और ये बनेगा एच 0 माइनस एफ, और ये क्या बनेगा, जी एफ। आ जाएगा ना, क्लियर। अब जरा देखो ये जो मैट्रिक्स आई है, क्लियर, माइनस के बाद वाली, क्या ये वही मैट्रिक्स है जो दी गई थी, क्लियर। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस। अर्थात ये दी गई मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। बात क्लियर हो गई ना। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा लगभग रिपीट होता है हर एग्जाम में, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, क्लियर, और इससे रिलेटेड एग्जाम, क्लियर, जो टीचिंग से संबंधित है हायर लेवल पे। तो मैंने कहा कि भाई वो कौन सा पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कैसे होते हैं। क्या पूछा जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कैसे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ऑलवेज कैसे रहेंगे, आप देख पा रहे हो, 0। क्लियर। तो यहां नोट पॉइंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्या नोट पॉइंट है, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ skew symmetric matrix is always 0. क्लियर, ऑलवेज क्लियर। ये नोट पॉइंट आपका बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये मैट्रिसेस आपने रियल की मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़े। अब इसके बाद की जो कहानी आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगी, उसकी क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होंगे, क्लियर। तो इसके विषय की चर्चा हम आगे वाले एपिसोड में करते हैं। लेकिन अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं और आप एंजॉय पूर्वक पढ़ रहे हैं, क्लियर, तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको दुआ करेंगे कि आप अब की बार के इस एग्जाम में जरूर सक्सेस हों, सारे लोग सक्सेस हों। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ आप सभी लोगों से एक बार फिर से नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।